सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां अजान बनाम हनुमान चालीसा पर हंगामा लगातार तेज होता जा रहा है। दूसरी तरफ हनुमान चालीसा पाठ को लेकर जेल में बंद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई की सेशंस अदालत ने जमानत दे दी है। मगर राज ठाकरे के निर्देश पर महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के कार्यकर्ता महाराष्ट्र के कई शहरों में अजान के समय लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने के लिए सड़कों पर उतर गए हैं। इस कोशिश में उनमें से कुछ को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, हिरासत में ले लिया गया है। वहीं राज ठाकरे ने दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लाउडस्पीकर हर हाल में उतरने चाहिए और तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। 1400 या 1500 कुछ मस्जिदें हैं और उसके ऊपर से 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? हम इस देश में महाराष्ट्र में शांतता चाहते हैं, कोई दंगा फसाद नहीं चाहते। हम सिर्फ चाहते हैं कि जैसे मस्जिदों के ऊपर है, अगर इलीगली अगर मंदिरों के ऊपर भी होगा वो भी निकालो आप। ये विषय सामाजिक है, ये धार्मिक विषय नहीं है, ये पहले समझ लो आप। और उसके हिसाब से मुझे लगता है किसी भी सरकार को इस देश में, किसी भी राज्य सरकार को या वहां की पुलिस को इस तरह की एक्शन उनको लेनी चाहिए। अगर आप सुप्रीम कोर्ट का अगर आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो तो सुप्रीम कोर्ट इसके आगे क्या करने वाली है ये भी मुझे देखना है। आपको मैं बता दूं कि ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये जारी रहेगा और इसके बाद भी जहां जहां पे ये जो सुप्रीम कोर्ट ने डेसिबल का जो नियम बताया है, अगर इसके आगे जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। डिसीजन के बाद अगर सरकारें नहीं मानती तो क्या करेंगे आगे? और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है। और इसके लिए आंदोलन है, ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। तो जब निवेदन की भाषा समझ नहीं आती तब आंदोलन की भाषा आती है, यह कहना है राज ठाकरे का। लाउडस्पीकर विवाद पर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे सरकार के खिलाफ बेहद लाउड है। थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राज ठाकरे ने सीधी चेतावनी दी कि अगर निवेदन से नहीं समझेंगे तो आंदोलन से समझाएंगे। राज ठाकरे ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है और कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हर हाल में उतरेंगे, तब तक यह आंदोलन रहेगा, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। सामाजिक मुद्दा है, ये धार्मिक मुद्दा नहीं है। यह भी साफ किया कि सियासी जमीन को हासिल करने के लिए ये आंदोलन नहीं, ये समाज में सुधार के लिए आंदोलन है। हालांकि विशेषज्ञ यही कह रहे हैं कि हिंदुत्व की जो सियासी जमीन पर वो अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं, उसे एक बार फिर जमाने की एक कोशिश है। कहीं मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पाठ तो कहीं जय श्री राम का जय घोष, कहीं बचते बचाते नारेबाजी तो कहीं दूर से ही हुल्लड़बाजी। अजान पर राज ठाकरे का अल्टीमेटम खत्म होते ही मुंबई में साइड इफेक्ट दिखने लगा। मुंबई के चारकोप में जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज आई, एमएनएस के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा पाठ करने लगे। इस वीडियो को एमएनएस ने खुद जारी किया। नेरुल में भी मस्जिद के बाहर जय श्री राम के नारे लगे। मुंबई ही नहीं बाकी शहरों में भी ऐसे ही हालात बने। नासिक के दूध बाजार में महिलाओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। नासिक में एमएनएस कार्यकर्ता स्पीकर लेकर मस्जिद की ओर निकल पड़े, लेकिन पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। स्पीकर जब्त कर 29 लोगों को हिरासत में लिया।
नासिक पुलिस ने घरों पर छापे मारकर लाउड स्पीकर सिस्टम भी जब्त किया जो हनुमान चालीसा पाठ के लिए लगाए गए थे। नासिक में पुलिस आवाज मापने के लिए साउंड मीटर लेकर घूम रही है। मस्जिद और मंदिरों के बाहर आवाज मापी जा रही है। ज्यादा होने पर एक्शन ले रही है। नवी मुंबई के एरोली में भी पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ की। मस्जिद के बाहर पहुंचे एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस जीप में बिठाकर थाने ले गई। जलगांव में सुबह से ही मंदिर के बाहर हनुमान चालीसा बजने लगे। मंदिर के बाहर बाकायदा इसके लिए लाउड स्पीकर लगाए गए। लेकिन ऐसी तस्वीर कम ही है। ऐसे हालात कम जगहों पर ही दिखे। मुंबई में सख्ती है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस कमिश्नर खुद ही सुबह से राउंड पर हैं। हर मस्जिद के बाहर कड़ी सुरक्षा है। पुलिस की मुस्तैदी है। कैसे है कि हनुमान चालीसा बजाओ, महाआरती करो, सुप्रीम कोर्ट का कायदा पालन करके आप भोंगा नीचे करो, ये बोलने पे अगर गुनाह दाखिल हो रहा है, केस हो रही है, तो आप इनके पास से क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? ये जो बाला साहब की सरकार थी पहले, ये हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे की सरकार नहीं रही। ये बाला साहब के विचार को बेच के बनी हुई पाकिस्तान की सरकार है। ये पाकिस्तान से हाथ मिला के करे, क्योंकि हनुमान चालीसा पे अगर गुनाह दाखिल होता है तो आप सोचिए आगे चल के ये लोग क्या कर सकते हैं। आगे चल के तो ये लोग अपने को कन्वर्ट करने का ट्राई भी करेंगे। चलो जाओ, वो धर्म में जाओ। केस दर्ज किया गया है और उसका वो बेलेबल ऑफेंस है सब, और उसके बारे में वो एंटीसिपेटरी लेना है या उधर जाके कोर्ट में बेल लेना है, वो हमारे जो वकील लोग हैं, जो कायदे तज्ञ हैं, उनके साथ बात करके खुद राज ठाकरे साहब उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। अभी तक ऐसा कोई डिसीजन हुआ नहीं है। अगर अभी मुंबई पुलिस राज ठाकरे के दादर वाले घर पर भी सुरक्षा सख्त है। घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात हैं। उद्धव सरकार ने पुलिस को खुली छूट दे रखी है। पुलिस को साफ साफ बता दिया गया है कि माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त एक्शन हो। इसके लिए किसी भी परमिशन का इंतजार न करें। मुंबई से पारस दामा और पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, आज तक ब्यूरो। एक दिन का ये नौटंकी होती है, रात गई बात से। अजान बनाम जय हनुमान के विवाद के पीछे सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं है, विरासत की जंग भी है, भाइयों की लड़ाई भी है। यही वजह है कि मस्जिद में लाउड स्पीकर पर उठी आवाज में बाला साहेब ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। लाउड स्पीकर से अजान पर अल्टीमेटम देने वाले राज ठाकरे ने आज बाला साहेब का पुराना वीडियो जारी किया। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। राज ठाकरे ने मस्जिद से लाउडस्पीकर के खिलाफ मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए बाल ठाकरे के पुराने भाषण का इस्तेमाल किया, लेकिन वो भूल गए कि इस भाषण में वो विकास के आड़े आने वाले धर्म की बात कर रहे हैं, फिर चाहे वो सड़क पर नमाज हो या फिर हिंदू की कोई रीति रिवाज। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। राज ठाकरे ने बाला साहेब के वीडियो से शिवसेना को आईना दिखाया तो शिवसेना ने दावा किया कि जब महाराष्ट्र में एक भी अवैध लाउडस्पीकर ही नहीं तो आंदोलन किस बात का। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउड स्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। दरअसल बाला ठाकरे की विरासत की जंग में पीछे छूटे राज ठाकरे ने पहले मराठी मानुष की नाव पर सवार होकर
सियासी वैतरणी पार करने की कोशिश की। जब ये नाव डूब गई तो राज कट्टर हिंदुत्व की नाव पर सवार हो गए। अजान बनाम हनुमान उसी की देन है। राज की नई सियासत को बीजेपी का भी साथ मिल रहा है। शिवसेना इसे अच्छी तरह समझ रही है और इसी वजह से वो खुद को हिंदुत्व का सच्चा झंडा बरदार बता रही है। अरे भाई, बाला साहब का वीडियो ट्वीट करके क्या वो दिखाना चाहते हैं? उनको क्या बाला साहब ठाकरे मालूम? जो लोग बाला साहब जी को छोड़ कर गए, उनके जीते जी, वो हमें हिंदुत्व क्या सिखाएंगे? जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है। वहां से वो हिंदुत्व की शिक्षा नहीं ले सकते। बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर ये दो ही लोग थे जिसने इस देश को हिंदुत्व सिखाया है, पढ़ाया है और हमारे जहन में डाला है। बाकी सबकी डिग्री फर्जी है। लेकिन उद्धव इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहते, इसलिए उन्होंने इस विवाद को कानून व्यवस्था का रूप देने की कोशिश की। फिर चाहे वो लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाना हो या फिर पुलिस को पूरी छूट देकर राज ठाकरे पर सख्ती करने की। हमने संपूर्ण महाराष्ट्र स्टेट के पुलिस फोर्स को क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि कोणती ही परिस्थिति में कायदा व सुव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए और इसके लिए जो भी आपको हमें जो स्टेप्स लेने हैं हम जरूर लेंगे। उद्धव ने राज ठाकरे पर डबल कानूनी शिकंजा कसा। लाउड स्पीकर पर अल्टीमेटम पर धारा 149 के तहत नोटिस थमाया। इनमें राज ठाकरे के साथ 855 एमएनएस कार्यकर्ता हैं। 465 लोगों को मुंबई से बाहर भेज दिया गया। 95 लोगों को हिरासत में लिया गया। 1 मई के औरंगाबाद भाषण पर राज ठाकरे के खिलाफ गैर जमानती केस दर्ज किया गया। राज पर रैली की शर्तों का उल्लंघन का इल्जाम है। उन पर अपराध के लिए उकसाने, दंगे के लिए भड़काने का धारा भी लगाया गया है। इस पूरे विवाद का कनेक्शन बीएमसी के चुनावों से जोड़ा जा रहा है, जो जल्द होने वाले हैं। सबसे अमीर महानगर पालिका का बजट कई राज्यों से ज्यादा है और फिलहाल इस पर शिवसेना का कब्जा है। वहीं राज ठाकरे के उठाए मुद्दे को तूल देकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुटी है। पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।